Sports Yari presented by Parry Match. Click the Parry Match link in the description. में और अब ईशान किशन वर्सेस केएल राहुल हो रहा है बार बार, और क्योंकि चारू भी हैं, लक्षित, और आई थिंक हम दोनों की तो सेम राय है, ईशान किशन को खेलना चाहिए, ईशान को खेलना चाहिए, कोई चेंज ना हो वहां पर, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो चारू जी आप बताइए, या क्योंकि केएल राहुल आ गए हैं टीम में, तो क्या लग रहा है आपको, ईशान को अपनी जगह से हाथ धोना हम 10 तारीख को चेंज होगा या नहीं, चेंज होगा या नहीं होगा, और अगर केएल राहुल आते हैं तो किस बिना पर, क्या है जो उन्होंने ऐसा किया है रिसेंटली कि केएल राहुल आ रहे हैं, और ईशान किशन ने तो सारी चीजें कर दी है तो भी उनको जगह नहीं मिल रही है, तो जरा बताएं आप, समझा आपको क्या लगता है? आपको क्या भाई लगता है? जब तक Q&A नहीं चल रहा है तो जिनको कोई क्वेश्चंस होंगे आप #यारी या फिर #AskYari के साथ कीजिए, और केएल राहुल और उसके बाद एक दो कुछ और मुद्दे हैं, बारिश का इस समय बहुत ज्यादा इंटरवेंशन है, उसके बाद हम आपके क्वेश्चन आंसर्स पर भी आते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं अगर ये पहले सीधे से तो हाँ या ना, केएल राहुल खेले या ना खेले, यार मुझे थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करने दो, एक्सप्लेन करो पर पहले हाँ या ना बता दो यार, रुको तुम मुझे बोलने दो, क्योंकि देखो केएल राहुल और ईशान किशन की जो डिबेट है, इसको मैं ऑनेस्टली बताऊं तो आप ईशान को हटा के केएल राहुल को ले आओ, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि आपके लिए उस बंदे ने तब काम करके दिया जब आपके टॉप बैटर्स जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे थे उन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया सबसे इंपॉर्टेंट मैच में। तो ठीक है, सबसे पहली बात कि आप ईशान किशन को मत हटाओ, मैं बिल्कुल इसके फेवर में नहीं हूँ। सेकंड चीज, केएल राहुल को ले आना, यार अब आप उनको लाओगे तो आपको किसी को हटाना पड़ेगा। अब ईशान किशन नहीं हटते क्योंकि परफॉर्म कर दिया, तो उसके बाद आपके पास कौन बलि का बकरा बनाने को यहाँ पे बचता है, वो है श्रेयस अय्यर। तो श्रेयस अय्यर यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगी अय्यर को हट जाना चाहिए, राहुल को आ जाना चाहिए। हाँ, अब आपको राहुल को लाना है तो किसी एक को तो आपको यहाँ से किसी का तो पत्ता काटना पड़ेगा। तो केएल राहुल को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इस पे मैं हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकती, मगर आप ये बोलो उनको लाने का क्या फायदा है, क्या फायदा हो सकता है। फायदे की अगर बात करें यहाँ पे श्रेयस अय्यर और आप केएल राहुल पे, क्योंकि अभी अय्यर को लेकर के ही बात हो रही कि अगर राहुल आते तो अय्यर का ही पत्ता कटेगा, तो इस पर अगर आप जज करें तो श्रेयस अय्यर से अगर राहुल को कंपेयर हम यहाँ पे करते हैं तो श्रेयस अय्यर ने कितना क्रिकेट खेला है, श्रेयस अय्यर ने भी तो एक ही मैच खेला ना, पाकिस्तान वाला। नेपाल वाले में एक सेकंड, नेपाल वाले में श्रेयस अय्यर की बैटिंग नहीं आई थी, आपने बोला कि क्या फायदा, तो मैं उस पर बात करती हूँ। श्रेयस अय्यर ने सिर्फ एक मैच में बैटिंग आई थी पाकिस्तान वाले में, दोनों वापस रिकवर कर रहे हैं ना, फिटनेस से, इंजरी से रिकवर कर रहे हैं। तो श्रेयस अय्यर ने एक मैच में बल्लेबाजी की, अच्छे भी दिख रहे थे, फिर वो शॉट भी अच्छा मारा था, अनफॉर्चुनेट ड्राइव, विकेट चला गया, आउट हो गए, वहां पे बनता नहीं था आउट होना। उसके बाद में आपकी बैटिंग नहीं आई, तो हमने श्रेयस अय्यर को भी टेक्निकली एक ही मैच में देखा है वहां पे बल्लेबाजी करते हुए, और वो भी उन्होंने कोई बहुत एक्सट्रीम ऐसा कुछ नहीं किया कि हम ये कहें कि नहीं बिल्कुल मत हटाओ, हम प्रोटेस्ट कर देंगे, जैसे ईशान किशन के लिए हम कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम केएल राहुल की बात करें, वापस आ गए हैं, फिटनेस है कंप्लीटली, जो भी किया कि उनको यहाँ पे फेवर दिया गया, फेवरेटिज्म भी नजर आया कि जो फिट नहीं है उसको आपने स्क्वाड में रख लिया, जो फिट है उसको आपने रिजर्व में डाल दिया। मगर केएल राहुल अगर आते हैं स्क्वाड में नितिन, तो ऐसा नहीं कि वो क्या कर लिया है, क्या कर लेंगे, उन्होंने काफी कुछ किया। स्पेशली आप 5वें नंबर के लिए जब उनको लेकर के आते हैं केएल राहुल को, तो केएल राहुल के स्टैट्स 5वें नंबर पर अच्छे हैं, उन्होंने किया है। चारों यहाँ पर इंडायरेक्टली कह रहे हैं कि केएल राहुल के स्टैट्स अच्छे, उनको लाने की गलती नहीं, लेकिन ईशान किशन ने जिस तरह से आपको उस मुसीबत वाली सिचुएशन में से बाहर निकाला, और आपके लिए इस पूरी स्क्वाड में भाई 2 विकेट कीपर बैटर हैं, एक केएल राहुल है, एक ईशान किशन है, तो ऐसे में मैं नहीं चाहता कि भाई बली का बकरा जो वो श्रेयस अय्यर बन जाए। हालांकि अय्यर जिस तरह से पाकिस्तान के मैच में आउट हुआ उससे शायद गलत कुछ नहीं था, देखो अगर वो शॉर्ट बॉल पे 25वीं बार जिंदगी में फिर आउट हो रहा है। सारी बात घूम फिर के अब देखो क्या हो रहा है कि ईशान ने परफॉर्मेंस कर दी है, केएल राहुल, क्योंकि देखो एक ये बात तो हकीकत है ना कि आपकी टीम मैनेजमेंट ने, सिलेक्टर्स ने, क्योंकि सिलेक्टर्स ने वर्ल्ड कप की टीम में भी उन्होंने रखा है प्रोविजनल जो स्क्वाड है, आपने एशिया कप का स्क्वाड इसीलिए लेट किया कि आप केएल राहुल और श्रेयस अय्यर के ऊपर आखिरी दम तक जो है वो देखना चाहते हैं क्या वो आ पाते नहीं आ पाते। केएल राहुल आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, चाहे जैसी मर्जी उनकी फॉर्म रही हो, वो आपको चाहिए ही चाहिए। तो केएल राहुल को आप लेकर तो जरूर आ गए हो, अब आ भी गए हो। अब सवाल ये कि अब जैसे चारू ने भी बोला कि अब जैसे कहते हैं ना कि बिजली की गाज जो है वो अब श्रेयस अय्यर की तरफ जाती हुई दिख रही है, क्योंकि ईशान ने परफॉर्म कर दिया। अब श्रेयस अय्यर भी ने तो परफॉर्म किया है ना नंबर 4 के स्पॉट पर। जो हम बात कर रहे हैं कि जी हमें युवराज सिंह के बाद नंबर 4 का कोई खिलाड़ी नहीं मिला, जब आपने लॉन्ग रन में श्रेयस अय्यर को जब आपने टेस्ट किया नंबर 4 की पोजीशन पे, उसने आपके लिए रन्स किए, चाहे टेस्ट मैचेस की बात हो चाहे ओडीआईज की बात हो। माना शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट दिक्कत हो रही है, फंस रहे हैं, दिक्कत हुई है पहले, लेकिन उसको ओवरकम भी उन्होंने किया। उस दिन तो बॉल इतनी अच्छी टाइम हो गई और अनफॉर्चुनेट कह लें आप, जो भी कह लें या गलती कह लें, वो सीधे उसके हाथ में चलेगी, ना इधर गई ना उधर गई, उसको फील्डर को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, फकर जमा को सीधे उनके हाथ में।
श्रेयस अय्यर ने भी तो यार रन्स किए ना, श्रेयस अय्यर ने भी वहां पर प्रूव किया है। अच्छा, जब लास्ट श्रेयस अय्यर खेल रहे थे वो रन स्कोर कर रहा था, हाँ। जब लास्ट केएल राहुल खेल रहे थे वो रन स्कोर नहीं कर रहे थे। फॉर्मेट डिफरेंट है, लेकिन आईपीएल में इंजर्ड हुए थे। आईपीएल कैसा गया था हमें पता है। तो आप उस फॉर्म से भी तो जज करते हो ना प्लेयर को कि किस फॉर्म से आ रहा है। अब इंजरी के बाद मौका तो बनता है कि भाई आप आ रहे हैं इंजरी के बाद अपनी ओरिजिनल प्लेस पर खेलो। श्रेयस अय्यर भी नहीं खेलते अगर वहां पर सूर्य कुमार यादव अच्छा परफॉर्म करते थे। मैं लिख के दे रहा हूँ, हाँ, अगर सूर्या को जितने मौके मिले थे ना और सूर्य कुमार यादव वहां पर रन्स करते, सूर्या ने अगर 100 बना दिया होता या अपनी अच्छी फॉर्म में जैसे छक्के चौके लगाते हैं कॉन्फिडेंस दे रहे होते, तो मैं लिख के दे रहा हूँ 100% श्योर हूं मैं कि श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर नहीं खेल रहे होते। बाद में उन्हें वेट करना पड़ता क्योंकि उनकी गैर मौजूदगी में सूर्या ने अच्छा कर दिया। अब जब केएल की गैर मौजूदगी में ईशान अच्छा कर रहा है, उसने देखो यार अब आपको ईशान से चाहिए क्या? आपने उसे ओपन कराया, ओपन पे उसने रन्स कर दिए। आपने नंबर 5 खिलाया, नंबर 5 पर उसने सबसे इंपॉर्टेंट मैच में जहां रोहित नहीं चले, जहां विराट नहीं चले, ना अय्यर चले आपका, ना गिल चला, कोई भी नहीं चला, ईशान किशन कैसे बोलते हैं ना कि अंगद का पैर जैसे उसने वहां पर जमा लिया और उसके बाद आउट नहीं हुआ है ना। एक ऐसे सिचुएशन में वो आउट हुआ कि टीम को क्राइसिस से निकाल चुके थे। तो ईशान किशन से जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था उसने वो कर दिया है ना। अब लोग तो यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर नंबर 5 पर केएल खेल रहा होता, केएल राहुल खेल रहे होते तो क्या वो वैसी इनिंग्स खेल पाते? स्टिल क्वेश्चन मार्क, पता नहीं भाई, क्योंकि खेला नहीं तो हम कैसे नहीं भी खेल सकते थे, दोनों ही तरीके। लेकिन ईशान किशन ने प्रूव किया है अपनी प्लेस को और वो लगातार कर रहे हैं। जिस जगह पर आप खिला रहे हो उस जगह पर रन्स कर रहे हैं और उसको पता है कि जैसे ही केएल राहुल आएंगे टीम में मेरी जगह शायद नहीं बनेगी, उसको ये भी पता है। लेकिन कि केएल राहुल अगर आ रहे हैं तो अब श्रेयस को कर दो। अब नंबर 4 पर आप राहुल को खिलाओगे या ईशान को खिलाओगे अगर केएल राहुल आ भी जाते हैं? तो इस मायने में तो आप सीधे सीधे कह दो कि फेवरेटिज्म ही है भाई। श्रेयस अय्यर को बोल दो कि भाई आप ना ही खेलो। देखो नितिन, हम जब यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे लिए भी ये चीज बोल पाना मुश्किल है। मैं तो पहले भी इनफैक्ट ये चीज करी थी, केएल राहुल अगर आए तो उनको एक बार इंतजार करवाया जाए। श्रेयस अय्यर को भी आते के साथ में ये बोल दिया जाए कि एक मैच से कि आपने अच्छा नहीं किया, बाहर चले जाओ, उनके साथ भी गलत होगा। तो मैं ये नहीं कह रही कि केएल राहुल आए हैं तो उनको ले आओ सीधा। Sports Yari presented by Paddy Match. Click the Paddy Match link in the description.